नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के जो बातचीत लगातार जारी है। जी हां, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड की जो बातचीत है ये तेज हो गई है। अमेरिका के टॉप ट्रेड डील से जुड़े अधिकारी का कहना है कि भारत ने इस बार अब तक के सबसे अच्छे ऑफर दिए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी किसानों को भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच देने पर जोर है। खासकर सोया और अनाज जैसे उत्पादों पर कुछ रास्ता निकलने की उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी देकर के माहौल को एक बार फिर गर्म कर दिया है। खासकर यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका पहले से ही भारत पर 50% शुल्क लगाता आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। While every agreement has many dynamics, I can say with certainty both sides are committed to an early conclusion of the deal, early conclusion of the free trade agreement. Whether it happens in 1 month, whether it happens next week or next month, we will wait and watch. तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फिलहाल कहां पर गतिरोध बना हुआ है, क्या क्या सुलझ गया है और आगे कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेड डील एक मुकम्मल स्थान तक पहुंच पाएगी, इसी पर हम अपने सहयोगी सुमिता खरीर से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की ट्रेड टीम इस वक्त भारत आई हुई है और वो भारत के वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार उनकी मुलाकात जारी है। आज ही उन्होंने कॉमर्स सेक्रेटरी से भी मुलाकात करी और ये सब मुलाकात इस माहौल के बीच में हो रही है जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने चावल पर टैरिफ लगाने का जिक्र किया है, तो वहीं कुछ पॉजिटिव संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं। और हमारी सहयोगी सुमिता खरीर इसी खबर पे हमारे साथ डिटेल के साथ जुड़ गई है। सुमिता, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल ये बातचीत कितना आगे बढ़ पाई है और आपको क्या लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव सिनेरियो कब तक बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा? जी देखिए, जहां तक आप इस ट्रेड डील की बात करें, डेफिनेटली जो दोनों साइड्स हैं वो अटेम्प्ट कर रही है कि जो पैकेज 1 है, जो सरकार जिस पे काम कर रही है, और सरकार ने हमें पहले भी बताया कि मल्टीपल ट्रांचेस पे काम हो रहा है, लेकिन हम असेंशली देख रहे हैं कि एक पैकेज डील हो जाए जिसमें दोनों साइड्स के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। यूएस क्या चाहता है? मार्केट एक्सेस चाहता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स का रिडक्शन चाहता है, और इंडिया क्या चाहता है? ऑयल एंड रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है उनको लोअर करना, ऑयल टैरिफ्स को जो एडिशनल 25% टैरिफ्स है उनको हटा देना, ये इंडिया की मांग है। तो ऑफ कोर्स कॉमर्स सेक्रेटरी ने ऑन रिकॉर्ड भी बोला है पहले कि हम एसेंशियली इस पैकेज पे काम कर रहे हैं, और इस पैकेज डील की अगर हम बात करें, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट finished and there are no issues that are emerging as far as this package deal is concerned. अब आते हैं कि ये जो विजिट है USTR डेप्यूटी USTR रिक स्वाइट्जर जो अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स से ही इज मीटिंग with top officials of the Indian government, and that also be given to understand includes India's commerce secretary as well. उनकी जो ट्रेड टीम है वो मिलेगी कॉमर्स सेक्रेटरी से। हमें ये भी पता लगा है कि वो कॉमर्स मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और आपने अभी कुछ देर पहले सुना ही होगा कॉमर्स मिनिस्टर जो राजस्थान में, उन्होंने बोला कि वो ट्राई करेंगे उनसे मिलने के लिए वापस आके, क्योंकि वो राजस्थान में, बट उन्होंने बोला कि इंडिया कोई भी डेडलाइन लेके नहीं चलता है, क्योंकि एक डील जो होनी चाहिए वो दोनों साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन में होनी चाहिए। तो डील की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली एक पहले पैकेज पे फोकस रहेगा, और ये फेमिलराइजेशन विजिट है। अगर आपने ध्यान, इफ आई हैव टू गेट योर अटेंशन टू व्हाट द एमई स्टेटेड इन द वीकली ब्रीफिंग ऑन मंडे, उन्होंने बोला कि ये फेमिलराइजेशन विजिट है और बोथ द साइड्स आर लुकिंग at concluding this by the end of this year. But इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो चावल के ऊपर टैरिफ लगाने का प्रेशर बना दिया है, वो प्रेशर शायद अब काम नहीं करेगा, क्योंकि पीयूष गोयल ने कैटेगोरिकली बोला है कि इंडिया
does not really work with deadlines in mind. Of course, we're very keen, but हम किसी दबाव में आके डील नहीं करेंगे. उसके बाद जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रायर है, उन्होंने एक सेनेट कमेटी में भी बोला है डील के बारे में और कहां तक प्रोग्रेस बनी है. उन्होंने बोला है कि हमें बेस्ट डील मिली है न्यू दिल्ली से. अब तक जितने भी महीने तक हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि देयर आर ऑनगोइंग डिस्कशंस दैट आर एम्ड एट एक्सपैंडिंग मार्केट एक्सेस फॉर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स. और वो समझते हैं कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेंसिटिविटीज हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स समझती है. और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया के जो प्रपोजल्स हैं वो काफी फॉरवर्ड लीनिंग है और ये वाइबल मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए for US commodities, this at a time with American farmers are facing inventory related losses. So definitely US का पूरा जोर रहेगा, US का पूरा पुश रहेगा कि मार्केट एक्सेस नीड्स जो हैं वो उनकी एक्सेप्ट हो जाए. बट इंडिया किस हद तक मार्केट एक्सेस दे सकता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. अनदर की पॉइंट इज द फैक्ट दैट ही मेंशन कि इंडिया रिप्रेजेंट्स अ प्रॉमिसिंग बट हिस्टोरिकली डिफिकल्ट मार्केट टू क्रैक. उन्होंने बोला है कि डिफिकल्ट मार्केट है क्रैक करने के लिए और यही शायद आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि हम किस हद तक अपने बैरियर्स जो है उनको लोअर कर सकते हैं. क्योंकि हमने जितनी भी डील्स की है और कॉमर्स मिनिस्टर ने ये बोला था वो सभी बैलेंस डील है. एग्री के सेगमेंट में हमने किसी को इतना ज्यादा एक्सेस नहीं दिया क्योंकि इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स. मीनवाइल अगर ट्रेड डील की बात करें तो कुछ ही दिन पहले राजेश अग्रवाल ने बोला था कि देयर आर नो न्यू इश्यूज दैट आर इमर्जिंग, हाउएवर अ फाइनल पॉलिटिकल कॉल नीड्स टू बी टेकन नाउ. बिल्कुल सुमिता, शुक्रिया. ये पूरी खबर